हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। मैं हूं आदित्य और आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नोट्स पढ़ेंगे, जिनमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लिया हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसकी बॉडी उस खाने को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेती है, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स फूड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और मिनरल्स। ये सभी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये सभी फूड के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं। ये सभी नेसेसरी क्यों होते हैं, इनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये सभी हम यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? बिकॉज दे अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी एंड ग्रो। क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाते हैं तभी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्ड होती है और ग्रो होती है। न्यूट्रिएंट्स ही उस बॉडी को इतनी एनर्जी देते हैं कि वो बॉडी बिल्ड हो सके और वो ग्रो हो सके। इट हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो न्यूट्रिएंट्स ही उसको हेल्प करते हैं कि उसकी बॉडी अपने आप से खुद से रिपेयर हो सके। इसका एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो वो चोट रिकवर कैसे होती है, वहाँ पर वापस से स्किन कैसे आती है, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अपना काम करते हैं। अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होता है तो हमारी चोट अपने आप से ही रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। सभी ऑर्गेनिज्म डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं और इन सभी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स ही देते हैं। इससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन हमें कब मिलता है? न्यूट्रिशन जब सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और हमारी बॉडी उनका यूज़ कर लेती है। यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और बॉडी उस खाने का यूज़ कर लेती है। एक्चुअली वो खाने में से न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करती है, तभी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी तभी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? अगर बॉडी सभी न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर रही है तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलते हैं? तो सबसे पहला तरीका होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसके बाद में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन के मोड भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप खुद से कुछ सिंपल सब्सटेंसेस का मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करके खाना बनाए जो उसके आसपास सराउंडिंग से उसे मिल जाए इजीली, तो ऐसे मोड को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, सिर्फ अपने आसपास से कार्बोहाइड्रेट, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स का यूज़ करते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक को दो अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब अपना खुद से पोषण करना, नरिशमेंट कहलाता है। आगे दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप से अपना खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा जो बनाए हुए खाने को खाते हैं उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
इसको हम दूसरी तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो या तो वो एनिमल्स को खाते हैं या तो वो प्लांट्स को खाते हैं। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो या तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे शेर बकरी को खाता है, और या फिर वो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे बकरी पेड़ को खाती है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, या तो वो उसके बनाए हुए खाने को खाता है या फिर वो उसी को खाता है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर हेटेरोस का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ्स का मतलब नरिशमेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा बनाए हुए खाने को खाते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। यानी जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ कर रहे हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर इज कॉल्ड सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी सड़े हुए या मरे हुए मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ऐसे मोड को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड का यूज़ करते हैं यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम मशरूम से ले सकते हैं, क्योंकि मशरूम हमेशा सड़ी हुई लकड़ी में या फिर नम मिट्टी में ही उगता है और वो वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो इसीलिए इस मशरूम को हम सेप्रोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर and share their shelter and the nutrients are said to be in a symbiotic relationship। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं और अपने खाने को और अपनी रहने की जगह को आपस में शेयर करते हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सर्टेन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो प्लांट की रूट में रहती हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो प्लांट होता है जिसमें फंगी रहती है वो प्लांट फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। और बदले में वो फंगस प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी दे देता है। तो ये आपस में एक दूसरे की न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर रहे हैं। इस तरह से इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ रिजोबियम बैक्टीरिया। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम रिजोबियम है, ये इस तरह का यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। रिजोबियम एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया का एक टाइप है रिजोबियम, दैट यूजुअली लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स लाइक पीस, ग्राम्स, मूंग एटसेट्रा। रिजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो जनरली कहाँ पर रहता है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट में रहता है। लेग्यूमिनियस प्लांट क्या होते हैं, ये एक फली वाले पेड़ होते हैं, जैसे कि मटर हो गई, चना हो गया या मूंग हो गई, इस तरह के प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है जिससे प्लांट उसको यूज़ कर सकें। मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन इस तरह की नाइट्रोजन को सभी ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर सकते। सभी ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म्स में चाहिए होती है। इस तरह से प्लांट्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, मतलब मिट्टी में या पानी में घुली हुई फॉर्म में उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे प्लांट्स उसे यूज़ कर सकें। तो ये बैक्टीरिया भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगला आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय ईटिंग इंसेक्ट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिएंट्स को किसी भी इंसेक्ट को खाकर पूरा करते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, प्लांट्स इंसेक्ट को पकड़ते हैं एंड डाइजेस्ट दैम बाय डाइजेस्टिव जूस, और उस इंसेक्ट को डाइजेस्टिव जूस से पचा लेते हैं।
आपने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा। जैसे पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। होता क्या है कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इनके पास आता है तो वो इनकी पत्तियों में फंस जाता है, और पत्तियों में फंसने के बाद पत्तियां बंद हो जाती हैं, वहाँ से एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है उनकी पत्तियों से, और वो उस इंसेक्ट को अपने अंदर गला देता है, और उस इंसेक्ट से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जाता है। द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो आधे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अभी आधे हेटेरोट्रॉप्स कैसे होते हैं, देखिए ये प्लांट्स हरे होते हैं, क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इन्हें आधा फूड तो इन्हें वहाँ से मिल जाता है, फोटोसिंथेसिस से मिल जाता है, लेकिन वहाँ से इनकी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए ये इंसेक्ट को भी खाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। The process by which plant make their own food is termed as photosynthesis। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया गया है। फोटो मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करने के बाद ही खाना बनता है। और क्योंकि ये सारी प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। द प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स इन सभी चीज़ों के प्रेजेंस में ही अपना खाना तैयार करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना तैयार नहीं कर पाएगा। स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा एक बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, या फिर हम इसे कोई ओपनिंग भी बोल सकते हैं, जो कि पत्ती के सरफेस में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तब स्टोमेटा से होकर ही कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाती है। गार्ड सेल। गार्ड सेल आर किडनी शेप्ड सेल दैट सराउंड द स्टोमेटा। गार्ड सेल एक सेल होते हैं जो कि किडनी की शेप के होते हैं, और ये स्टोमेटा के चारों तरफ लगे होते हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। और इन्हीं गार्ड सेल की मदद से ही स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। जब भी स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है तो गार्ड सेल ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब गार्ड सेल ही उसे खोलते और बंद करते हैं। अब आता है क्लोरोफिल। अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट जो सभी ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों की मदद करता है कि वो सनलाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकें, उसे कैप्चर कर सकें और उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। और इसी एनर्जी का यूज़ बाद में प्लांट्स खाना बनाने के लिए करते हैं। Algae. The green slimy patches that grow in moist area, ponds and stagnant water is called algae. तो ऐसे हरे रंग के गंदे से दिखने वाले धब्बे जो कि आपने अक्सर पॉन्ड्स में यानी तालाबों में या फिर किसी रुके हुए पानी में या फिर नमी वाली मिट्टी में आपने देखे होंगे, तो उसी को एल्गी बोलते हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं। पैरासाइट। The organism that depend upon another organism for food are parasite. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं। अब पैरासाइट इज अ हेटेरोट्रॉप्स। जो पैरासाइट होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एग्जांपल कसकटा। कसकटा एक प्लांट होता है जिसको हिंदी में अमरवेल बोलते हैं, तो वो भी पैरासाइट होता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो भी खाने के लिए हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, इंसानों के ऊपर या फिर जानवरों के ऊपर, क्योंकि वो उनका खून चूसते हैं, इसलिए मॉस्क्यूटो भी पैरासाइट है। और हेड लाइसिस। लाइसिस मतलब जूं जो होती हैं सिल्क में, वो भी हमारा खून चूसती हैं, तो इसलिए वो भी एक पैरासाइट हैं। पैरासाइट प्लांट्स डज नॉट हैव क्लोरोफिल। पैरासाइट प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। ये बना हुआ खाना लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? उस प्लांट से जिसके ऊपर ये चढ़ते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको पैरासाइट बोला जाता है, और जिस प्लांट के ऊपर ये डिपेंड होते हैं उसको होस्ट बोला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन।
द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन is converted into the form that can be used by the plants and other living organism is called nitrogen fixation। हमने पहले पढ़ा है कि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी होती है, लेकिन वो सभी ऑर्गेनिज्म उस एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे कि सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से उसका यूज़ कर सकें, उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, उनके रूट्स के थ्रू सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल से जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं। तो वो सभी न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में मिलाने की प्रोसेस को रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है वो सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Nutrients in the soil are replenished by adding fertilizers and manures। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला प्रोसेस है उसका कि हम उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यानी कि खाद और उर्वरक को मिलाएं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के काम में आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। Another way to replenish soil is to grow leguminous crops। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स अपने खेतों में उगाएं, जिससे उसके अंदर रहने वाला रिजोवियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तरीके होते हैं रिप्लेनिशमेंट के। आगे हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट मेक अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। सेल्स बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और बॉडी के टिश्यूज़ को बनाते हैं। दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ एंड कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं और ये केवल माइक्रोस्कोप में ही देखी जा सकती हैं। अब इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? आपने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी जो कि ब्रिक्स से यानी ईंटों को मिला मिला के बनती हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी या फिर टिश्यू वो बहुत सारे सेल को मिला मिला कर बनते हैं, इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं? अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर की तरफ एक बहुत ही पतली लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड अ न्यूक्लियस। सेल के बीच में एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड्स अ न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, उस पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन सभी डेफिनेशंस के अलावा यहाँ पर कुछ अलग से चीज़ें हैं। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स केवल सन है। द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स आर लीव्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री लीव्स होती हैं। प्लांट्स का खाना लीव्स में ही बनता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी फूड फैक्ट्री स्टेम होती हैं या फिर उनकी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कैक्टस प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स में मिलता है। तो उस तरह के प्लांट का खाना उसकी स्टेम में या फिर ब्रांचेज में बनता है। नेक्स्ट है द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स के अंदर बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। There are some plants that carry out photosynthesis is their stem. They are desert plants. तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अपने स्टेम में कैरी करते हैं। मतलब उनके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनकी स्टेम में होती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कैक्टस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं।